बाबा रामदेव के डॉक्टर्स पर दिए बयान पर बाबा रामदेव और आईएमए में घमासान छिड़ा हुआ है। कल आईएमए ने कहा था कि वो रामदेव के खिलाफ केस करेगी। इसके साथ ही देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया पर तकरार चल रही है और इसी में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर रामदेव पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। पतंजलि से मेरे साथ आचार्य बालकृष्ण जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत बालकृष्ण जी आपका एबीपी न्यूज पर। और साथ ही वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर रवि वानखेड़े भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मैं बालकृष्ण जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी और चर्चा यह है कि इस समय कोरोना काल, संकट काल, जब देश को मिलजुल कर लड़ने का वक्त है और मरीजों की मदद करने का वक्त है, ऐसे में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ हो गया है। क्या ये सही समय है इस सब के चीजों के लिए? देखिए, लड़ने का समय तो कभी भी सही नहीं होता है और हम सबको यह देश के लिए चिकित्सक बनते हैं, जो भी एलोपैथिक के बने, आयुर्वेद के बने, इसके लिए हमारे सारे चिकित्सक बंधु कार्य कर रहे हैं। वो सब प्रशंसनीय है, स्तुत्य हैं और हम सब लोग भी और लाखों आयुष के जो चिकित्सक हैं वो भी इसी कार्य को कर रहे हैं। तो इसमें विवाद तो कभी नहीं होना चाहिए, परंतु विवाद का कारण पतंजलि ने विवाद शुरू नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक भी कोरोना के लिए एलोपैथिक के अंदर अलग अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग तरह से उपाय किए जा रहे हैं। यदि हमने हर्बल मेडिसिन के माध्यम से एक पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को पूरा करके एक औषधि लेकर के आए तो उनको लगा कि अभी तो एलोपैथिक में भी दवाई नहीं आई, आयुर्वेद में कैसे आ सकता है, तो एक तरह से आईएमए ने उसके ऊपर जबरन तरह से उसको नकारने का, करने का जो प्रयास किया था, उसका परिणाम एक विवाद के रूप में हुआ। तो बाबा जी ने विवाद शुरू नहीं किया, वो तो आईएमए ने शुरू किया है। पर वीडियो तो बाबा का सामने आया था बालकृष्ण जी, जिसमें वो कह रहे थे कि वैक्सीन की 2 डोज लगा ली, उसके बावजूद मर रहे हैं, डर डर डर। तो उसी पर तो आईएमए नाराज है ना। कोरोनिल तो इस समय झगड़े का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो वहीं से शुरू हुआ ना। वो कहते हैं फर्जी मेडिसिन, वो क्लिनिकल ट्रायल को चैलेंज करते हैं। हमने कहा भाई आपको डाउट है और किसी भी तरह से आपको लगता है, हमारे पास अभी क्लिनिकल डेटाज भी अवेलेबल हैं, हमारे पास आज के दिन में सारे रिसर्चेज अवेलेबल हैं, रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, हर तरह से हमने काम किया। आपको लगता है कि हमारे काम को कोई आपको डाउट है तो हम लोग बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जी डॉक्टर वानखेड़े जी, यहाँ पर वानखेड़े जी अभी बैठे हैं, तो किसी को भी मैं चाहता हूँ कि आप बुलाइए, हम वहाँ आने को तैयार हैं। नहीं तो आप आइए, स्वागत करते हैं पतंजलि में। तो मिल बैठ करके चीज़ों को समझें और करें। और जहाँ तक रहे कि श्रद्धेय स्वामी जी के वक्तव्य का संदर्भ, उन्होंने एक तरह का वीडियो मैसेज पढ़ करके सुना रहे थे। सुनाने के क्योंकि वो एक हमारी अंतरंग एक सभा थी, तो उसमें वो सुना रहे थे। उन्होंने इस दूसरे के मैसेज को पढ़ करके सुनाया। उसके बाद में भी स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इससे आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं वापस लेता हूं। जहां तक कि डॉक्टरों की डेथ की बात है, तो वो चिंता की बात है ना कि हम यदि डबल डोज लेकर के भी यदि डेथ हो रही है, बाकी चीज तो हमको सबको मिलकर के और उपाय करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं है, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हमें पीड़ा है और हम उस पीड़ा को श्रद्धेय स्वामी जी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इस तरह की मृत्यु हो रही है, आइए हम मिलकर के और प्रयास करें कि और बेहतरीन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीड़ा पर उपहास नहीं है, यहाँ पर पीड़ा पर चिंता है, ये हमको समझना चाहिए। तो चिंता को उपहास नहीं समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वानखेड़े, बालकृष्ण जी को आपने सुन लिया। ये विवाद उनका कहना है कि आपने शुरू किया, कोरोनल के जो ट्रायल थे उसको लेकर आईएमए लगातार सवाल उठा रहा था। वो तो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई विवाद खड़ा ही नहीं किया। शोभना जी, पहले तो मैं आपको और एबीपी न्यूज का धन्यवाद देता हूँ। आप तो मेरी एक आखिरी है कि आप ये जितना भी आप समय दोगे उसमें आप भी नहीं और मिस्टर बालकृष्ण सुवेदी जी भी इंटरप्ट नहीं करेंगे जी, ये मेरा कहना है। तो मेरा पहला यही कहना है कि मिस्टर बालकृष्ण सुवेदी जी जो एक उद्योगपति है, जो करीबन उनकी आज नेटवर्क 25,000। मेरा डॉक्टर साहब पहले डॉक्टर साहब सुनो डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा नाम आचार्य बालकृष्ण ऑफिशियल नाम, आप मेरे नाम पर बात फिर आप इंटरप्ट कीजिएगा।
बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ये गलत है ना। पहले से ही मानसिकता इतनी खराब लेकर के बैठा है। तुम क्या के पीजी हो भाई? नाम तो सही बोलो तुम। भाई आपका नाम क्या है पासपोर्ट पे जी? जी, क्या आपका पासपोर्ट पे आचार्य? मेरा नाम है आचार्य बालकृष्ण। नहीं, आपके आधार कार्ड? बिल्कुल, पासपोर्ट पर मेरा नाम आचार्य बालकृष्ण है। ठीक आधार बहस कार्ड का पे मुद्दा आचार्य नहीं है। बालकृष्ण है। मेरी ड्राइविंग आप लाइसेंस दोनों में से आचार्य विनती है, बालकृष्ण क्या है। नाम पासपोर्ट पर है, क्या आधार कार्ड पर है, ये मुद्दा नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें, नाम में ना उलझाएं। सवाल ये है कि क्या आईएमए ने कोरोनिल को लेकर विवाद शुरू किया? जी शोभना जी, ये जो सवाल पूछने वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बस ये जानना था कि इनकी शैक्षणिक अर्हता, क्या ये कोई डॉक्टर आयुर्वेदा के है, कोई सीसीआईएम में रजिस्टर्ड है, कोई इनके पास डॉक्टर की डिग्री और लाइसेंस है? तो अगर है तो फिर मैं जरूर इस पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कई सारी मेडिकल डिग्रियां हैं। मुझे बात करने दीजिए बालकृष्ण जी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैंने आपको टोका नहीं, हाथ जोड़ के विनती है। मैं गुस्सा हो सकता हूँ, ना ही कुछ कर सकता हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूं मैं। तो कृपया मेरी बात को सहन कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आप बड़े बालकृष्ण जी, आप उद्योगपति है। मैं ये कह रहा था, आपका दिव्य योग भारती 30-35 कंपनियां, 3 ट्रस्ट, आपके 94। आप बात करो। हाँ, तो बात करो। देखिए, आप बात पे आ जाओ डॉक्टर साहब। आप बेबात की बात कर रहे हो, अब बात पे आ जाओ ना। मैं कितनी कंपनियां चलाती हूँ, आपको क्या दर्द है भाई? मैं क्या करता हूँ, आपको क्या परेशानी है? जिस डिबेट के लिए आप बैठे हैं उस पर बात करिए। जिस डिबेट के लिए आप बैठे हैं उस पर बात करिए। देश के लोग देख रहे हैं, समय खराब मत करिए, लोगों को उल्लू मत बनाइए। पेशेंस रखेंगे तो आपको, आप भाषा, शब्द भाषा का इस्तेमाल तो कीजिए। बात पे बात करो ना फिर। आप उल्लू वगैरह ये आप शब्द, प्रिंसिपल हो, आप डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोकूंगी। एक मिनट, मैं डॉक्टर रवि एक मिनट रोकूंगी। आप डॉक्टर रवि, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, हमें सीधे मुद्दे की बात ये करनी है कि क्या ये पूरा विवाद आईएमए ने शुरू किया? आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सर। आप मेरी बात तो मैं वही आपकी जो कथित दवाई कोरोनिल है उसके ऊपर ही मैं आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसके पीछे का जो, जल्दी 1 ही मिनट दीजिए। तो मैं ये कह रहा था, बालकृष्ण जी बड़े उद्योगपति है, उनका अगर आप 2015-16 से का प्रॉफिट जो 11,990 करोड़ था, वो घट के पिछले साल 270 करोड़ हो गया। दर्द हो रहा है उसी की देश वजह के से लोगों का। ये एबीपी न्यूज चैनल के समय को क्यों खराब कर रहे हो? शोभना यादव जी, आपने किसको बैठा रखा है? बालकृष्ण जी, आपकी डिग्री पूछी जा रही है यहाँ पर। बालकृष्ण जी, आईएमए से ताल्लुक रखने वाला एक डॉक्टर आपकी डिग्री पूछ रहा है, जवाब दीजिए। शोभना जी, आप गलत आदमी को बैठा रहे हो, गलत मुद्दे पर आप बैठा रहे हो। जवाब जो पूछ रहे हो उसका जवाब पे छोड़ दीजिए। बालकृष्ण जी, मतलब आपकी डिग्री के विषय में सवाल उठा रहे हैं, आपके पास कोई डिग्री है? सीधा सीधा जवाब दे दीजिए ना। अरे भाई, मेरे पास मैं बताना चाहता हूं आपको, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 500 साइंटिस्ट काम करते हैं, पहले सुनो। हाँ। और दूसरी बात, मैं आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज चलाता हूं, मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा आयुर्वेद के पीजी डॉक्टर्स काम करते हैं। मैं देश के अंदर 2000 आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाता हूं, 2500 से ज्यादा। अरे सुन तो लो, मैं सबका नेतृत्व करता हूं। मैंने परंपरागत रूप से, गुरु परंपरा से आयुर्वेद को पढ़ा है, और आयुर्वेद के विषय में जहां चाहे डॉक्टर साहब मेरे से बहस और चर्चा कर सकते हैं। मेरा सवाल यही था बालकृष्ण जी, और मेरे पास बैठे डॉक्टर अनुराग जी मेरे पास बैठे। तुम डॉक्टर साहब सुन ले मेरे भाई, रवि जी तुम्हारे से 36 मेरे पास बैठे हैं, तो बात करना इनसे कर लो ना। फिर मैं नहीं चाहता तुमसे बात करना जिसके पास इतनी आग्रह हो, जिसके पास ना हो, जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हो वो करो। अच्छा रुकिए, इस तरह का गुस्सा आपको डॉक्टर रवि वानखड़े, मैं आऊंगी आपके पास। बालकृष्ण जी, मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आऊंगी डॉक्टर रवि। डॉक्टर रवि देखिए, दर्शकों का समय बेहद कीमती है, इस बात बहस को आगे बढ़ने दीजिए। आऊंगी मैं डॉक्टर रवि। आधा मिनट दीजिए। क्योंकि इसका मुनाफा घटा है, इसीलिए ये कोरोनिल की कंट्रोवर्सी खड़ा करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कोरोनिल को आज तक के ना ही आयुष ने मान्यता दी है, ना ही डीजीसीआई ने मान्यता दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव ने डॉक्टर साहब आरटीआई में लिखित स्वरूप में आपके ऊपर इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। मैं ये देखो, ये रहा मान्यता, ये रहा डीजीसीआई का अप्रूवल।
भाई मेरे पास भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, डीजीसीआई ने 30 मार्च को ऐसा है, लिखित स्वरूप देखो में झूठ बोल करके RTI देश के रिप्लाई, लोगों को कृपया आप भ्रमित ना RTI करें। डीजीसीआई से अप्रूवल है, डीजीसीआई से आप झूठ अप्रूवल बोल है रहे हैं। और हमारे आयुष का पास RTI का RTI, मैं रिप्लाई है। आपको सारे मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ ना, आप ओरिजिनल चलिए डॉक्टर मैं अब आऊंगी डॉक्टर रवि, आपने अपनी बात रख दी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए डॉक्टर रवि, मैंने आपकी बात सुन ली है। बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी शोभना सुन जी, लिए, शोभना जी, डॉक्टर रवि आपकी बात सुन ली है, आपने अपनी बात रख दी है, ये रहा सुन ली देखिए डॉक्टर आप, रवि, जवाब तो ले आप लेने अपने दीजिए। चैनल में हमारे पास देखिए, ये रहा डीजीसीआई का ये आप अप्रूवल। हमें मत दिखाइए, ठीक ये है। मेरे पास लेटर है आपका डीजीसीआई का, तो झूठ बोल रहे हो आप, जिसमें उन्होंने इतने बड़े साफ, प्रोफेसर होकर के, प्रिंसिपल अरे होकर के आप झूठ बोल रहे हो, पूरे देश को हो। गुमराह कर रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरे पास RTI का दो रिप्लाई वरिष्ठ है। लोग, एक आप मिनट झूठ मैं आप बोल रहे दोनों हो। को रोकना चाहूंगी, ऐसा मैं आप आप- दोनों को रोकना चाहूंगी, मुझे आप एक मिनट इजाजत दें बोलने की। आप दोनों इतने वरिष्ठ लोग, देश आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, बड़े बड़े पदों पर आप बैठे हुए हैं, उसके बाद इस तरह की भाषा, झूठ बोलना, ये शोभा नहीं देता और मैं इस तरह से अपना शो आगे नहीं बढ़ाना चाहती। बालकृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके पास कोई मरीज आता है तो आप क्या उसका धर्म देखते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हम कतई भी नहीं देखते, नहीं देखते, हम नहीं देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा आप नहीं देखते हैं, तो फिर आपने आज ये बयान कैसे जी। दे दिया कि पूरे देश को ईसाई बनाने के लिए बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है, डॉक्टर तो कभी धर्म या जात देखकर उपचार नहीं करता है, फिर आपको ऐसा क्यों लगा आईएमए की इस डिमांड पर कि पूरे देश को ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है? सुनो 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 सुनो, जी। ये रहा डॉक्टर JR जयालाल जो IMA के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्टेटमेंट। आप हग्गाई इंटरनेशनल उन पर जाकर के आप देखिए, पूरा स्टेटमेंट है, सारे पेपर है, द डेली स्विच के अंदर भी पूरा लिखा हुआ है, वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, क्योंकि हम कोई अप्रामाणिक बात नहीं करते। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे फर्जी है। अरे मेरे भाई, यदि हमारे को लाइसेंस नहीं है, क्या हम लाइसेंस के बिना एक दिन भी दवाई बेच सकते हैं? क्या लाइसेंस के बिना, बिना अप्रूवल के? ये एक बचकानी बातें, क्षमा करिएगा, डॉक्टर साहब बहुत बड़े होंगे, पर इनको यही नहीं पता है कि ना बिना लाइसेंस के कोई दवाई नहीं बिक सकती है, बिना अप्रूवल्स के कोई ट्रायल्स नहीं हो सकते, बिना ट्रायल के हमारे पास सारे जो रिसर्चेज हुए हैं, जो रिसर्च पेपर हमारे छपे हैं दुनिया के अंदर, जो है आप देख सकते हैं कि ये कम से कम हमारे पास ये करीबन 24 रिसर्च टॉप लेवल के जर्नल्स में, 4 से लेकर के 8 इंपैक्ट के जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर रवि मुझे कुछ कागज दिखा रहे हैं। तो बावली नहीं ना, मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब रवि से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए, नहीं, मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो लोग एलोपैथिक वाले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने सबसे पहले शुरू करी, जब इसके लिए जब आपने शुरू करा तो सबसे पहले आपने शुरू करी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, वह आपके जो है मलेरिया की औषधि थी, उसने काम करना छोड़ दिया। आपने शुरू करी, बालकृष्ण जी, आपको ये समझना पड़ेगा, बालकृष्ण जी आप सवाल उठा सकते हैं, बालकृष्ण जी मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैं आपका तात्पर्य समझ गई हूँ। बालकृष्ण जी आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिस समय कोरोना ने दस्तक दी, कोई उपचार उसका मौजूद नहीं था, हिट एंड ट्रायल चल रहा था, और इसीलिए कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कभी रेमडेसिविर, कभी जिसे कहा जाए प्लाज्मा थेरेपी, ये सब ट्राई किया गया, कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। इसलिए इस तरह के सवाल उठाकर आप कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ सुनो, आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी औषधि पूरा आपको सबसे पहले हम लोगों ने, जब भारतवर्ष में कोरोना प्रारंभ में नहीं हुआ था, हमने 100 से ज्यादा अपने वैज्ञानिकों को यही तो कह रही हूँ कि आप आयुर्वेदा वर्सेस हिसाब से एलोपैथी में लगे हुए हैं। अब आपकी मंशा क्या है ये तो आप ही बेहतर जानते हो। रवि, आप कुछ कागज दिखा रहे हैं अपने फोन पर। डॉक्टर जो बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण, उनका ये कहना है कि बिना लाइसेंस के कोई दवा आ नहीं सकती। आपका क्या तथ्य है, क्या तर्क है इस पर? शोभना जी, मैं फिर से बड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे भी और बालकृष्ण जी से भी ये निवेदन करूंगा कि मुझे 1 मिनट पूरा अनइंटरप्टेड दीजिए। भूमिका मत बनाइए, बात शुरू कीजिए। मैंने आपको ये कागज APP न्यूज के टीम को दोपहर को ही भेज दिया था, जिसमें DGCI ने ये 11 मार्च को, मैं पढ़ रहा हूँ इसका पॉइंट, दिस ऑफिस हैज नॉट इश्यूड
एनी अच्छा सुनो भाई, सर्टिफिकेट परमिशन। सुन लो प्लीज। नहीं आप रुक आप जाइए आगे बालाकृष्ण बीच में जी, नहीं बोलेंगे। बालाकृष्ण जी कृपया नहीं, शांत नहीं, रहिए, सुन लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। विनम्रतापूर्वक- जब आप बोल रहे थे उन्होंने विनम्रता- सुना आपको, अब आप शांत रहिए, बोलिए डॉक्टर साहब। They have not issued any certificate or permission for use of coronil in treatment of COVID-19. Point number 1. पॉइंट नंबर 2 मेरा ये है कि डॉक्टर्स जो क्या दवाई दे रहे हैं, क्या दवाई नहीं दे रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस है, नया वायरस है, तो इसीलिए ICMR, DGCI, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट के टास्क फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब बाकी गवर्नमेंट्स ये जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देते हैं उसका पालन करना हमें कंपल्शन होता है एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर रवि, IMA जो है वो देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है, जो उत्तराखंड की IMA है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानहानि हो सकती है, नैतिकता के बल पर बात हो सकती है, डॉक्टर्स का मनोबल गिराया गया, इस पर बात हो सकती है, ये देशद्रोह कहां से आ गया? देशद्रोह क्या है इसमें बाबा रामदेव का? मैं समझाता हूँ। एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने क्या लेटर लिखा है क्या नहीं, इसके मैं संज्ञान में नहीं हूँ। मैं अभी आपकी टिकर में हेडलाइन देख रहा था, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जहां मैं 500 बेड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जिसमें के 300 ऑक्सीजनेटेड बेड है और 70 वेंटिलेटेड बेड है, और डेढ़ साल से हम वहाँ कोरोना के मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं। तो हमको और तो वैक्सीनेशन मतलब आप ये मान रहे हैं, बतौर डॉक्टर आप ये नहीं, मान नहीं, रहे हैं कि सुनो, बाबा सुनो, रामदेव सुनो, ने कोई पूरी- देशद्रोह नहीं किया है? आप अपनी राय बता दीजिए ना, आप नहीं, अपनी नहीं, राय तो बता मेरी राय- दीजिए। मेरी- हाँ, उन्होंने तो डॉक्टर्स मुझे का बताने- मनोबल गिराया, ये मैं मान सकती हूँ, मैंने- अपमान किया, ये मैं मैंने- मान सकती हूँ, पर देशद्रोह तो आप सहमत हैं क्या इस बात तो से? मेरी राय मैं दे रहा हूँ कि जब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, पूरा सरकार हो, पूरा NGOs हो, मीडिया हो, जो लगा हुआ है कि वैक्सीन को प्रमोट करने में, आप टेलीफोन की रिंगटोन पे भी वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का मैसेज आता है, ऐसे समय क्या ये उचित है कि ये कहना कि 10,000 डॉक्टर्स, वो वीडियो भी आपको भेजा है, वो उचित 10,000 अनुचित अलग 10 बहस है, बात नहीं, बात नहीं, देशद्रोह उसी की से- हो रही उसी है से- बालाकृष्ण जी। उसी से ठीक है, से आ रहा हूँ कि 10,000 डॉक्टर्स टीकाकरण लेने के बाद की मृत्यु हो गई, ऐसा हाँ, ये जब अपमान हो statement- सकता है, अपमान हो सकता है, नहीं, मनोबल अपमान तोड़ा नहीं, जा सकता है। ये- आचार्य बालाकृष्ण जी, नहीं, आपकी बात नहीं, सुन ली नहीं, मैंने। नहीं। मेरे पास की वक्त बात आई इतना थी ही कि है। आचार्य कोरोना के लिए बालाकृष्ण जी, अभी- डॉक्टर एक रवि, सेकंड, एक बहुत सेकंड। बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी अपनी बात रखी। बात यही है कि इसको आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथ नहीं बनाना है। कोरोना काल, संकट काल, मिलजुल कर लड़ना है, देश को जिताना है, कोरोना को हराना है।